हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में जो है हम समझने वाले हैं कि सीआरटी क्या होती है एंड कैसे जो है हम उसको यूज़ करने वाले हैं एमएसएनआर की लेवल्स के साथ। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं बेसिक्स की। एंड जो है अब तक जो है आपने हो सकता है कि आपने ये सुना हो कि भाई लिक्विडिटी जो है प्राइस जो है हंट करता है एंड जो है पूरी जो मार्केट है वो लिक्विडिटी के साथ ही चलती है। ठीक है। तो अब जो है हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि भाई लिक्विडिटी को जो है हम टारगेट करें। ठीक है। तो इसके लिए जो है सीआरटी को अगर हम यूज़ करते हैं हमारे की लेवल्स के साथ तो जो हमारी ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बाय साइड, सेल साइड, फिर उसके बाद हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जो प्राइस जो है बेसिक सी अगर हम बात करें तो जो हमारे स्विंग हाइज जो हैं एंड स्विंग लोज जो हैं उसके ऊपर जो है लिक्विडिटी पड़ी होती है। इसको हम कवर करेंगे जब जो है हम लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे प्रॉपर, तब जो है हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। बट अभी के लिए बेसिक सी बात ये समझ लो कि जो आपके स्विंग हाइज जो हैं, स्विंग लोज जो है, वहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो है लिक्विडिटी पड़ी होती है। अगर लिक्विडिटी की और बात बताऊँ मैं आपको, तो लिक्विडिटी जो होती है वो आपकी जो स्टॉप लॉस होते हैं, आपके लिमिट ऑर्डर्स जो है होते हैं, जो पेंडिंग पड़े होते हैं, वो आपकी एक तरीके की लिक्विडिटी होती है। जहाँ पे जो है आपके ऑर्डर्स फिल होते हैं एंड हंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी लिक्विडिटी बोलते हैं। एंड एमएसएनआर में उस चीज़ को जो है हम एलआईटी भी बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ एक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट थ्योरम भी जो है वो भी एमएसएनआर के अंदर आती है। बट जो है हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, जो वही चीज़ें जो है हम समझेंगे जो हमारे काम की हैं एंड जो इसको जो है हम डेली बेसिस पे यूज़ करके जो है ट्रेड कर सकते हैं। अ, आवाज़ के लिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरा जो है गला ख़राब हो रखा है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं जो है एक तो लेक्चर्स लेने होते हैं ऑफलाइन में एंड उसके साथ-साथ जो है मैं जो है साथ ही साथ जो है रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ा गला जो है किसी वजह से मतलब खराब हो चुका है। बट जो है आई होप कि ये जल्दी जो है गला जो है मेरा ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम जो है लॉन्गर जो सेशंस हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो भी हम जो है कर पाएँगे। नाउ आपको मैं वापिस से चीज़ें बताता हूँ थोड़ा-सा। ये जो है प्राइस का कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है चलता है, राइट? ये हायर हाई, हायर लो होते हैं, राइट? स्विंग हाई, स्विंग लो भी आप इसको बोल सकते हो। अब प्राइस ने कुछ ऐसे किया एंड प्राइस जो है स्विंग लो को जो है हंट कर चुका है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली है एंड जो है अभी जो है प्राइस जो है वापिस से अपसाइड जा रहा है। तो अब यहाँ पे मान लो प्राइस पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है करंट मार्केट प्राइस पड़ी है, ठीक है? अब जितने भी स्विंग हाइस जो हैं, जो हंट नहीं हुए, जिसके ऊपर प्राइस नहीं गया, वो जो है पेंडिंग हमारी लिक्विडिटीज़ होती है। तो प्राइस क्या करता है, इसको हंट करने जाता है, इसको हंट करता है। जैसे कि पहले इसको हंट कर लेगा, फिर नीचे आएगा, तो इसके साथ-साथ जो है प्राइस जो है नई लिक्विडिटीज़ भी जो है बनाता है एंड जो है लिक्विडिटीज़ को ही प्राइस जो है मेनली टारगेट करता है। बट जब आप जो है लिक्विडिटी की बात करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखनी पड़ती हैं, बाय साइड, सेल साइड, एचआरएल, आईआरएल, ईआरएल, ठीक है? उसके बाद एलआरएल। तो ये बहुत सारी जब चीज़ें हम सीखना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाई, इक्वल लोज़ जो हैं वो आपके सारे जो हैं लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं। बट उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि भाई जो है हम जो है उसको हमारे टीपीज़ जो हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है हम लिक्विडिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तब भी जो है हम लिक्विडिटी को यूज़ करते हैं, जिसमें जो है हमने ये समझा था कि भाई एक कंसेप्ट होता है कि भाई जो है प्राइस जो है पीओआई टू पीओआई जाता है या फिर जो है हमारा लिक्विडिटी टू टू लिक्विडिटी जाता है। तो अब तक मैं अगर आपको ये सारा जो कंसेप्ट है इसकी एक बार क्विक रिवीजन करवाऊँ, तो हमने ये समझा कि भाई हमारे जो है की लेवल्स होते हैं, ठीक है? यानी कि ए, बी जो भी हमने अब तक सीखे हैं, ठीक है? प्राइस क्या करेगा, उसके ऊपर आएगा, टैप करेगा एंड जो है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा एंड यहाँ के क्यूएम लेवल से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा एंड हमने जो है यही जो है या तो आप जो है इसी लेवल पे जो है टैप करते ही जो है प्राइस पे ट्रेड ले सकते हो, डायरेक्ट ट्रेड, या फिर आप क्यूएम लेवल से जो है ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब तक हमने ये चीज़ जो है समझी है। एंड उसके साथ साथ जो है एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है,
अब ये फर्स्ट कैंडल की जब जो है लिक्विडिटी जो है स्वीप हो जाती है, तो पहले मैं आपको जो है लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ये है कि भाई इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि ये फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल की ये विक लगी हुई है एंड जो है प्राइस जो है आता है, नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू होती है एंड उसके बाद जो है क्या करती है कि यहाँ पे जो है उस कैंडल की जो है ओपनिंग शुरू होती है एंड ये ब्लू कलर की कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल है, राइट। अब जो है प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एंड जो है ये नीचे जाता है, नीचे जाके जो है ये लो जो है इसके लो के जो है प्राइस नीचे चला जाता है, ये डेली कैंडल है, ठीक है। तो ये जो है हमारी डेली कैंडल है, ठीक है। तो अभी जो है हम डेली की सीआरटी को समझेंगे एंड उसके अंदर ही जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है हमारी डेली सीआरटी है, मान लो अब ये डेली कैंडल्स है, ठीक है। इसको समझा दूं मैं आपको। तो भाई जो है प्राइस ने इसको क्या कर दिया, नीचे से आके अपसाइड जाना शुरू कर दिया। तो अब अगर नीचे गई है तो कैंडल ने क्या किया है, नमा लो जो न्यू लो जो है वो क्रिएट किया है एंड ये जो है इसके नीचे जो है प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अब जब ये हमें देखने को मिल रहा है तो जो है प्राइस जो है अब जो है कहाँ पर जाएगा, आगे जो है अपसाइड पे जाएगा, इसके हाई की तरफ जो है जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होती है भाई, लिक्विडिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी बोलेंगे सीआरटी के अंदर, ठीक है। अब प्राइस जो है इसको टारगेट करना चाहता है, अब प्राइस जो है इसको टारगेट करना चाहता है। अब हो सकता है कि वो जो है इसी जो यही जो कैंडल है इसी कैंडल के अंदर से ही जो है इस हाई को टारगेट कर ले, या फिर जो है हमारी थर्ड कैंडल बनेगी जो इस हाई को क्या करेगी, एकदम से हंट करेगी एंड जो है हमारी नई जो है हाईज एंड जो लोज है वो बना देगी एंड उसके बाद जो है प्राइस को अगर नीचे जाना है तो नीचे की तरफ जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला लो, ठीक है। तो अब इसको जो है हम क्या लिखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप, चाहे आप इसको LIQ लिख सकते हो या फिर जो है मैं क्या लिखता हूँ, KOD भी लिखता हूँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किस ऑफ डेथ, ठीक है, ये KOD, ठीक है, KOD या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, CRT के अंदर CRL एंड CRH। इसके ऊपर हम और अच्छे से बात करते हैं अभी, बट आपको मैं अभी जो क्या चीज़ समझा रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप, इसको बस आप अभी के लिए क्या लिखोगे, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप एंड सिमिलरली इसको हम अलग रखते हैं एंड ये भी जो है हमारा क्या हुआ, प्राइस जो है इसके नीचे आ चुका है तो ये क्या है हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप। अब जो है हम CRT के बारे में बात करते हैं। तो CRT क्या है कि भाई इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड जो है इसको भी हम जो है डिलीट कर देते हैं। तो CRT का मतलब क्या है, CRT होती है कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी। तो इसमें जो है हम तीन कैंडल्स के ऊपर बात करते हैं, पहली कैंडल की, सेकंड कैंडल एंड हमारी थर्ड कैंडल। अब जो है ये एक CRT है बाइंग की ट्रेड पकड़ने के लिए एंड सिमिलरली ये जो है हमारी एक जो ट्रेड है वो क्या होगी, हमारी सेल साइड की जो है ट्रेड पकड़ने के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये सेल की बनेगी तो इसको हम रेड कर देते हैं एंड ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, बाइंग की कैंडल, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है सिमिलरली हमारी सेल की कैंडल थी एंड जो है जनरली ऐसा ही होता है, जो है आपकी सेलिंग की कैंडल की जो है लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, उसके बाद जो है हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये विक लगी होगी, ये यहाँ पे इसकी विक होगी एंड जो है इसकी विक को इसकी लो को जो है हंट किया जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे जो है कॉपी कर देता हूँ एंड जो है हमारा इस कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो क्या हुई होगी, हंट हुई होगी, ठीक है। ये थर्ड कैंडल होगी एंड इसके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं AMD, ठीक है, AMD यानी कि अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, एंड जो है आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये आप पे है कि इसको फर्स्ट को ही अकोमुलेशन मान सकते हो या फिर इसको अकोमुलेशन मान सकते हो, एंड ये जो थर्ड कैंडल होती है आप इसको क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट कैंडल पे क्या हुई, अकोमुलेशन हुई कि प्राइस को ओवरऑल सारा कुछ बिल्डअप हुआ इस कैंडल में, प्राइस को नीचे जाके वापस इधर अप साइड पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे सब कुछ बिल्डअप करा तो ये अकोमुलेशन हुई। फिर क्या हुई, मैनिपुलेशन कि यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया, आपके एसएल्स वगैरह कराए, यहाँ पे एक लिक्विडिटी बिल्ड करी, एंड थर्ड कैंडल पे क्या होती है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्चुअल मूव जो जो है इस हाई को जो है एकदम से हंट कर लेती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एएमडी भी बोलते हैं, पावर ऑफ थ्री भी बोलते हैं एसएमसी के अंदर, एंड जो है इसको जो है हम सीआरटी भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप जो है किसी बंदे को देखते हो कि भाई वो क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ थ्री को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हर एक चीज़ वैसे ही वर्क करती है जैसे मैं बता रहा हूँ, बट जो है नाम इसके जो है डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब ये जो है फर्स्ट कैंडल है, तो इस कैंडल का जो हाई होगा उसको हम क्या लिखते हैं, सी आर एच। अगर मैं अपना चार्ट दिखाऊं तो मैं अपने चार्ट पे इस चीज़ को क्या लिख लेता हूँ कि भाई ये मेरा सी आर एच है, ये मेरा सी आर एल है, ठीक है। मैंने हो सकता है यहाँ पे कोई लिखा भी हो जैसे कि सी आर एल डी यानी कि कैंडल रेंज लो, ठीक है, वो भी डेली टाइम फ्रेम का। उसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो चीज़ें मैंने जो है मार्क करके रखी होंगी उन पे हम आगे आएंगे, बट जो है इसको जो है हम क्या लिखते हैं, सी आर एल, ठीक है। यानी कि अगर मेरा कैंडल रेंज थ्योरी का जो है लो जो है हंट हुआ है, तो अब जो है मेरा क्या हंट होगा भाई, हाई हंट होगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैंडल है, ये जो हाई हंट हुआ है वो हो सकता है कि एकदम से ऐसे हंट ना हो, वो कुछ ऐसे भी हंट हो सकता है, 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये कुछ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड एक सिंगल कैंडल में भी हो सकती है। अब ये सिंगल कैंडल में ही ज़्यादातर जो है सीआरटी बनती है गोल्ड के अंदर। बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आप 4 आवर की सीआरटी देखते हो तो तब जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है कि भाई ये जो एक्चुअल हाई है जिसको प्राइस ने क्या करना है, हंट करना है, क्योंकि यहाँ की नीचे की लिक्विडिटी ली जा चुकी होती है तो प्राइस ओवरऑल जो है ऐसे जो है हंट करता है इसको, या फिर एक सिंगल कैंडल में भी हंट कर लेता है। सिमिलरली ये हमारे क्या हुए, कैंडल रेंज लो, एंड ये हमारा क्या होगा, सी आर, ठीक है। अब अगर सी आर एच यानी कि कैंडल रेंज का जो है हाई अगर हंट हुआ है तो प्राइस जो है कहाँ पे जाएगा, सी आर एल पे जाएगा। तो अब जो है हमने भाई क्या करना होता है कि यहाँ पे जो है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ये जो जगह है ये वाली, ठीक है, ये सेकंड कैंडल, इसके ऊपर भी जो है हम ट्रेड ले सकते हैं, एंड ये जो थर्ड कैंडल है इस पे तो हमें ट्रेड लेनी ही होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड लेनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके दो वेज हैं, ठीक है, एमएसएनआर के हिसाब से। या तो जो है एमएसएनआर के अंदर यहाँ पे कोई लेवल बन जाएगा सेम टाइम फ्रेम पे, मान लो कि ये डेली की कैंडल्स देख रहे हो तो यहाँ पे एक ए लेवल बना होगा, ये आपने देखा लिक्विडिटी स्वीप हुआ हुआ है, तो इसी ए लेवल से जो है ओसीएल से जो है रिजेक्शन आएगी एंड प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा कि भाई आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ भी देखनी है, जो ये तो हो गई बेसिक सीईआरटी जो है लोग यूज़ करते हैं, बट उसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा एक चीज़ चाहिए, वो क्या है कि भाई नीचे से जो है ये पॉइंट है राइट, ये आपकी कैंडल, इस पे क्या हो कि भाई नीचे से जो है हमें एक की लेवल की जो है रिजेक्शन भी मिली हो, ठीक है। एंड सिमिलरली ऊपर जो है ऊपर भी जो है की लेवल जो है वो पड़ा होना चाहिए, एंड वहाँ से जो है हमें क्या मिली हो, एक रिजेक्शन मिली हो, उसके बाद की जो सीआरटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये जो है हमें जो है बायस इंजन में हम इसको यूज़ करेंगे इसी कंसेप्ट को, एंड बायस में सीआरटी प्लस जो है हमारे की लेवल्स को मिक्स करके हम जो है कैसे बायस को फाइंड करेंगे वो जो है हम समझेंगे। यानी कि आपको सीआरटी के अंदर भी जो है की लेवल प्लस जो है लिक्विडिटी स्वीप को देखना है, एंड उसके बाद जो है आप जो है एंट्रीज जो है वो देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है एक जो है कई बार जो है होता है कि आपको जो है एक फिब की सेटिंग यूज़ करनी है, सीआरटी 50%,
अब मान लो कि भाई ये जो कैंडल है राइट, ये कैंडल ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद जो है प्राइस जो है इसके 50% एरिया पे जो है जा चुका है, 50% के एरिया के नीचे ऑलमोस्ट मान लो जा चुका है। तो जो आपकी थर्ड कैंडल हो गई ठीक है, वो थर्ड कैंडल क्या करेगी कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये वाला 50% का एरिया, प्राइस जो यहीं से जो है नीचे जाना कंटिन्यूशन जो है वो शुरू कर देगी। एंड यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कोई की लेवल की जो है टाइम फ्रेम की किसी भी टाइम फ्रेम की जो है की लेवल की अलाइनमेंट देख सकोगे। एंड अगर वहाँ पे ये की लेवल भी अलाइन हो रहा है, ये फिबोनाची की ये सेटिंग भी अलाइन हो रही है, ये 50% का एरिया, तो जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल भी जो है इसी जोन के बीच में लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप जो है एसएल जो है इस जोन के जो है ऊपर रखोगे, एक्चुअल में यहाँ पे बफर देके एसएल रखोगे, एंड जो है सीआरटी के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो प्राइस है आपका जाएगा ही जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप जो है आपको ऊपर की तरफ क्या दिखना चाहिए भाई, एक की लेवल दिखना चाहिए। एंड की लेवल दिखने के बाद जो है जब प्राइस इसके नीचे जा रहा होगा तब जो है आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, लोअर टाइम फ्रेम पे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो है क्या देखना है कि आपको जो है बीयू एंड एमएसएस देखना है। एंड आप वहाँ से जो है पूरी ट्रेड को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कैप्चर कर पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं भाई कैंडल रेंज थ्योरी प्लस जो है हमारा की लेवल्स का प्रॉपर जो है यूज़ करना, एमएसएनआर के की लेवल्स को यूज़ करके जो है आप अच्छी खासी जो है ट्रेड्स को जो है पकड़ पाओगे। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया है कि उसके साथ साथ जो है मैंने आपको की लेवल के साथ साथ ये फिबोनाची की जो है सेटिंग बताई है। एंड आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हो। 50% के एरिया का जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर से। एंड जो है अगर आप इस चीज़ को जो है और अच्छे से हम समझें, स्ट्रक्चर वाइज जो है हम इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अभी तो ये बेसिक सा बताया है, अभी इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ लेके अलाइन करते हैं एंड जो है जिससे जो है आपको ये और अच्छे से जो है ये चीज़ जो है समझ आ जाए। एंड भाई एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ऐसी कैंडल्स जो हैं बन रही हैं, ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल्स भी हम इसको बोलते हैं। एंड अगर ऐसी कैंडल्स के ऊपर जो है लिक्विडिटी स्वीप्स जो है आप देख रहे हो कि यहाँ के जो है लिक्विडिटी स्वीप हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक मैं टारगेट कर लूँ, तो आपको कोशिश करनी है इसको अवॉइड करना है। एंड जो है आपको कुछ ऐसी कैंडल्स की जो है सीआरटी देखनी है कि इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तब जो है प्राइस जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है। क्योंकि जो है अगर ऐसा आपको कैंडल्स का प्राइस दिखता है तो ये इनडिसीजनल कैंडल बन जाती है किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो है यहाँ पे ये होता है कि या तो बायर सेलर एग्जॉस्टेड हैं, या फिर जो है कोई भी एक डायरेक्शन की जो है मूव आ सकती है, यानी कि ये एक तरीके से अकुमुलेशन कैंडल बन जाती है। एंड यहाँ पे जो है हम अवॉइड करेंगे सीआरटी को देखना, ठीक है। अब मान लो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका जो है स्ट्रक्चर चल रहा है भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने के बाद एंड बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ से जो है पीछे से आपका क्या आ रहा है, एक डेली का मान लो एक हायर टाइम फ्रेम का क्या आता है, एक की लेवल आता है, जिसको हम ये लिख देते हैं, ठीक है। की लेवल आ रहा है एंड जो है यहाँ पे क्या बन जाती है भाई, आपकी एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। अरे ओके, तो यहाँ पे आपकी क्या बनती है, एक कैंडल बनती है बाइंग की, ठीक है। बाइंग की कैंडल बनी, उसके बाद ये इसका लो लगा हुआ है एंड जो है नेक्स्ट कैंडल जो बनी, ठीक है, वो यहाँ तक बनी, इसका हाई लगाया, ये जो है ये की लेवल है, इससे रिजेक्शन खाई, तो ये आपकी होगी एक परफेक्ट सीआरटी जिसको हम देखेंगे। अगर आप सिंपल जो है सिर्फ एक सीआरटी देखोगे बिना की लेवल की, ठीक है, वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ से कोई वैलिड कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा कि भाई मैं देखूं कि भाई मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिली है तो मैं नीचे की तरफ सोचूं कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है मैं बायस में और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि कैसे सीआरटी को भी हम जो है बायस के लिए यूज़ करेंगे। एंड जो है फिर हमें अच्छे से जो है प्रॉपर जो है चीज़ें क्लियर होंगी। एंड जो यही कैंडल होगी, ठीक है, इस कैंडल के अंदर क्या होगा, ये ब्लू वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर जो है आपका जो है स्ट्रक्चर जो है यानी कि
वो क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा होगा, जो है यहाँ पे जो है जितने भी हाईज जो होंगे वो टूटते जा रहे होंगे। एंड अगर देखो आप ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर ये हाईज जो है हंट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे हाईज हंट हो चुके हैं, ऊपर से भाई यहाँ से जो है मुझे ये की लेवल से रिजेक्शन मिल चुकी है, ठीक है। तो अब ये की लेवल से अगर रिजेक्शन मिल चुकी है, तो प्राइस क्या करेगा? कहाँ की लिक्विडिटी बाकी है? ऊपर से तो भाई एक मेरे पास एक रोड ब्लॉक आ गया मेरे रास्ते के अंदर कि भाई आपका यहाँ तक का काम पूरा हो गया, अब जो है यहाँ पे यहाँ की डिलीवरी कर दी है, तो बाकी की नीचे की जो डिलीवरी पेंडिंग पड़ी है भाई, तो आपको उधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें एक रिजेक्शन मिल ही चुकी है, हमें एक पीयूआई जो है हमें मिल चुका है, ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पे सिंपली बस एक जो है पीओई लिखेंगे। एंड जो है ठीक है, ये की लेवल एंड पीओई एक ही होते हैं, ठीक है। एंड जो है यहाँ पे मान लो पीओई है एंड ये की लेवल इसके अंदर है, यानी कि कोई आपका हो सकता है एसएमसी के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही जो है की लेवल पड़ा था। एंड उसके साथ साथ यहाँ से जब रिजेक्शन मिल जाती है, तो नीचे क्या पड़ी है भाई? लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ये एक मान लो आपकी क्या थी, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लिक्विडिटी है ये एक्सट्रीम की लिक्विडिटी थी, अ, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज लिक्विडिटी के कंसेप्ट में कि ये एक्सट्रीम है ये वो है, ठीक है। आपको सिंपली जो है सेशंस को अच्छे से प्ले करना है, कैसे सीआरटी एंड बायस को देख के, स्टोरी लाइन को देख के, तो उसमें जो है आपको इतना लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो है समझने की जरूरत नहीं है। आपको वैलिड रिजेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं जिस पे जो है रिजेक्शन आ चुकी है, क्या वो वैलिड है, क्या वो इनवैलिड है, एंड उसके साथ ही आपकी जो है बायस अलाइन हो जाएगी, एंड जो है उस डायरेक्शन में जो है भाई आप ट्रेड ले पाओगे। नाउ अगर मैं आपको सच बताऊं तो भाई जितना भी आप जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए ट्रेड करना भी अच्छा होगा, एंड जो है एनालिसिस भी आपका सही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे जो है स्विंग लोज पड़े हैं, प्राइस क्या करता है, इनको हंट करता है, ठीक है। तो उसको मैं जो है अपने टूल से ड्रॉ कर देता हूँ, स्विंग लोज स्विंग लोज स्विंग लोज स्विंग लोज स्विंग लोज, एंड ये आपका ये यहाँ पे, ठीक है, यही वाला लो एक्चुअल में कुछ मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला लो, ये आपका मेन लो है, ठीक है। एंड जो है इसको हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? या तो सीआरएल बोलेंगे या फिर डीयूएल, यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब ये सारी जो लिक्विडिटी है ये लिक्विडिटी हंट होगी ही होगी, एंड प्राइस ने क्योंकि यहाँ से क्या दिया है, रिजेक्शन दिया है। अब ये जो है भाई मान लो कि सेम टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो है ये आपकी डेली कैंडल है, ये आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है, एंड इस 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होंगे, आपके पीओआईज पड़े होंगे, ठीक है, 4 आवर के, यहाँ पे कुछ पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ पड़ा होगा, ठीक है। एंड जो है प्राइस क्या करेगा, अब जाएगा नीचे, ठीक है, ये एकदम से इधर तक फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, तब तक क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई की लेवल जो है ऐसे कुछ जो है नया बन जाएगा, प्राइस आएगा, टैप करेगा नीचे, यहाँ पे जो है प्राइस ने क्या किया, लेवल से टैप किया है, देखो प्राइस ने ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस लिक्विडिटी तक, तो वो ये एकदम से सीधे तो नहीं जाएगी, अब यहाँ से कोई एक बिग मूव दिया, एंड जो है यहाँ पे भी जो है क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक जो है की लेवल देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड जो है प्राइस ऐसे ही यहाँ पर आई थी, एंड यहाँ से ये जो लेवल है इसको टैप किया है, एंड यहाँ से वापस से अगेन सेल। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका जो है एक्चुअल में जो है स्ट्रक्चर रहेगा सीआरटी के अंदर। तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि भाई जो है प्राइस यहाँ से, अगर देखो आपने यहाँ पे इसको पकड़ लिया ना, तो ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, बट हमें जो है सेफ साइड खेलना है सीआरटी के अंदर, तो हमें जो जो हमारी मेन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, उसके ऊपर ये जो है फिबोनाची की सेटिंग लगानी है, एंड उसके ऊपर जो है क्या करना है भाई, हमने जो है हमारा एक जो है मेन टारगेट जो है उसको पकड़ लेना है, एंड यहाँ तक जो है हमारा एक टीपी जो है मिल जाएगा। एंड अगर यही जो कैंडल है ये 50% ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है इसको, ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सीआरटी, तो यहाँ से जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी भाई, वो यहाँ से ही जो है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी, तो आपको यहीं से जो है कुछ ना कुछ एक जो है रिजेक्शन एरिया भी मिल जाएगा, एंड प्राइस जो है यहाँ से भी नीचे जा सकता है, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से जो है आपको जो है अच्छे से जो है ट्रेड लेनी है, एंड जो है आप डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे जो है सीआरटी, यहाँ पे देखो सीआरटी तो यहीं पे कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। अब जब सीआरटी कंफर्म कब होती है भाई, कि जो प्राइस है यहाँ से रिजेक्शन खा के इसके नीचे चला जाए, ठीक है। अब जब प्राइस इसके नीचे चला जा चुका है तो ये हमारी जो है सीआरटी बन जाती है, एंड यहाँ से जो है हम डायरेक्ट जो है डीओएल को जो है टारगेट करने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमारा जो है इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन्वर्ट करके अगर आप देखो तो ये हमारा जो है सेम जो है बाइंग के लिए भी यही सेम लॉजिक लगेगा, एंड जो है वो ऊपर के अब देखो एक चीज़ रह गई, ये हमारा जो है ये जो है सेल का सेटअप है, ठीक है। इसको कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, एंड सिमिलरली इसका कलर भी जो है मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर यहाँ तक ही कैंडल है, ठीक है, यहाँ तक ही क्लोज हो चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्या करेगी, अ, हो सकता है यहाँ से किसी एक की लेवल तक जाएगी, ठीक है, ओपन होके, एंड फिर जो है डाउन साइड जाएगी। अब मैंने एक और चीज़ बताई हुई है कि भाई यहाँ हो सकता है ये ऐसे करके भी जा सकती है, कई मल्टीपल डेज में भी जा सकती है अगर लिक्विडिटी प्राइस में जो है कम है। तो इसको हम बोलते हैं भाई कि जो है हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विडिटी सीआरटी जो है लिक्विडिटी के साथ जो है मिलके जो है काम करता है। एंड इसमें जो है अगर आप देखो तो ये सारे जो हाइस थे, ठीक है, इनको भी जो है जब प्राइस ने जो है सेल साइड जब प्राइस जा रही थी, ठीक है, तब यहाँ पे जो लिक्विडिटीज बनी हुई थी, तो इन सारी जो लिक्विडिटीज को जो है प्राइस ने ये कैंडल मार के जो है हंट कर दिया था। इसी वजह से जो है अब यहाँ के सारे ऑर्डर्स फिल हो चुके थे, अब जो है नीचे की जो है इस ग्रीन कैंडल के अंदर जो है ये वाले जो लोज पेंडिंग पड़े थे, अब उनको प्राइस ने क्या करना था, हंट करना है, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है, एंड जो है आप जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नाउ इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक जो है इसके अंदर होता है टर्टल बॉडी सूट, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, उसको हम बोलते हैं टर्टल बॉडी सूट, टीबीएस भी बोलते हैं, ठीक है, टर्टल बॉडी सूट। अब देखो टर्टल बॉडी सूट को पहचानना है कैसे, वो जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। या फिर मैं चलो इसी में थोड़ा बता देता हूँ कि टर्टल बॉडी सूट जो है क्या होता है। अब देखो टर्टल बॉडी सूट का मतलब क्या होता है कि भाई जो है प्राइस जो है जब आप ये जो है मान लो ये डेली पे देखा इस पे, ठीक है, डेली पे सीआरटी आपने देखी है या फिर 4 आवर पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। डेली की कैंडल्स थी, डेली की कैंडल्स के बाद जो है जब आप यहाँ पे देखोगे ये जो है आपका जो है सीआरटी हुई है, एंड उसके ऊपर ये जो है आपका की लेवल पड़ा है, एंड अगर आप देखो तो 5 मिनट पे जो है आप जो है डेली के अंदर या फिर 15 मिनट पे जो है आप टर्टल बॉडी सूट जो है बनता हुआ जो है देख सको। अब वो कैसे बनेगा कि देखो यहाँ पे 3-4 कैंडल्स बनी होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कैंडल्स बनने के बाद जो है ये जो लेवल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ चुका होगा, एंड जो है प्राइस में जो है यहाँ पे पिक्स लग रही होंगी, ठीक है, एंड जो है यहाँ पे भी जो है कुछ और कैंडल्स बनी होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे, एंड जो है उसके बाद जो है प्राइस क्या करेगा, इसके ऊपर जो है ये जो है की लेवल तक जाएगा, एंड जो है यहाँ पे जो है इसके नीचे आना जो है वो शुरू कर रखा होगा इसने, ठीक है। ये कुछ ग्रीन कलर का होगा, एंड जो है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ ऐसे, एंड जो है यहाँ पे जो है आपकी ये कैंडल्स के अंदर क्या हो रहा होगा, ब्रेकआउट हो रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड जो है ये इसको जो है हम एक्चुअल में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एंड ये कलर जो होंगी आपकी ग्रीन कलर की, ठीक है, ये। अब इसमें मैं जो कॉन्सेप्ट बताने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि भाई टर्टल बॉडी सूट जो है उसमें आपको जो है मल्टीपल कैंडल्स देखनी है, ठीक है। अब देखो जो है मिनिमम जो है 2 कैंडल भी हो सकती है, एंड जो है मैक्सिमम 5 से 6 कैंडल्स होंगी, ठीक है। वो क्या करेंगी यहाँ पे अकोमुलेशन करेंगी इतने एरिया में, क्या करेंगी वो अकोमुलेशन करेंगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखो कि भाई प्राइस जो है यहाँ पे अकोमुलेशन कर रहा है, कुछ रेंज इकट्ठी कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस क्या करेगा एकदम से, ये जो की लेवल जो है ये ऑलरेडी देखो टैप हो चुका है, ठीक है, एंड जो है यहाँ पे टैप हो चुका है, यहाँ पे प्राइस जो एकुमुलेशन करे
अकोमुलेशन करके इस साइड की लिक्विडिटी को वापस से हंट कर लेता है। तो हंट करने के बाद जो है प्राइस जो है नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप ये 5 मिनट पे देख रहे हो, ठीक है। 1 मिनट पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस क्या कर दे, बीओ डाल दे, यानी कि ब्रेकआउट डाल दे, ठीक है, या फिर कह लो एमएसएस कर दे। तो जो है आप जो है एंट्रीज की जो है प्लानिंग जो है आप कर सकते हो। अब बीओ देखने के बाद जो है ऊपर के जो है किसी भी पीओआई से जो है आप जो है सेल जो है मार सकते हो। अब नाउ अगेन आपको जो है स्ट्रक्चर देखना है इस टाइम फ्रेम पे, वापस से जो है आपको एक जो है इसी एरिया के अंदर जो है हमें जो है कोई ना कोई ओसीएल पड़ा होगा, ठीक है। ओसीएल जैसे कि ये एक ओसीएल हो सकता है हमारे लिए, मान लो ये कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओसीएल पड़ा होगा एंड सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है कोई पीछे से जो है एक क्यूएम आ रहा होगा एंड जो है उस क्यूएम से ही जो है आपकी एक डायरेक्ट जो है आप एंट्री जो है प्लेस कर सकते हो, ठीक है। प्राइस आएगा, इसको बीओ डालेगा एंड जो है ऊपर जाएगा एंड उसके बाद देन अगेन सर। अब देखो ये आप कहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर कैप्चर कर रहे हो। वरना तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, बीओ प्राइस करता जाएगा एंड जो है बीओ डालने के बाद ऊपर की जो लैग होती है उसको हम बोलते हैं आईडीएम, ठीक है। ये हमारा आईडीएम होता है, ठीक है। इस आईडीएम के अंदर इसके ऊपर भी जो है लिक्विडिटी होती है। प्राइस क्या करता है, कई बार इस आईडीएम को हंट कर लेता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे चला जाता है, या फिर जो है इसके अंदर जो भी अगर पीओई बना हुआ है, ठीक है, कोई ओसीएल क्यूएम बन रहा है, ठीक है, तो प्राइस उसको जो है लेने जा सकता है एंड जो है नीचे की तरफ जो है टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो टर्टल बॉडी सूप जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, आई नो, बट इसको हम और अच्छे से जो है समझेंगे, आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे इस चीज़ को। बट जो है मेरा मेन मोटिव जो था आपको सीआरटी के बारे में बताना है, क्योंकि अभी जो है हमने पूरी जो सीरीज़ है इसको पूरा नहीं करा है। तो इसके साथ साथ जो है हम जो है हमारा स्टोरी लाइन को जब कवर कर लेंगे तो हमारे लिए बायस देखना बहुत ईजी हो जाएगा एंड और अच्छे से जो है हम चीज़ें जो है समझ पाएंगे। एक बार मैं देख लूँ कितने टाइम की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो अभी जो है हम और देखते हैं, हमारा चार्ट पे जाके देखते हैं। इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। सिमिलरली ये ही जो चीज़ है वो आपकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये सेलिंग की कैंडल डाली थी, ठीक है। तो एक सेकंड, ये सेल के लिए हो गया एंड उसके साथ साथ ये जो है इसके कलर जो है चेंज हो जाएंगे, ये रेड कलर की होगी एंड ये सारी कलर जो कैंडल्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी ग्रीन कलर की जो है कैंडल्स बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन। एंड जो है यहाँ पे भी जो है हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल जाएगी, अरे ओके। तो अब देखते हैं हम आगे, चार्ट पे चलते हैं हम। तो ये मेरा चार्ट है, ठीक है। इस पे मैंने दुनिया भर की सेटिंग्स जो है वो लगा रखी हैं, दुनिया भर के की लेवल्स लगा रखे हैं। जैसे कि ये एक की लेवल था, यहाँ से टैप हुआ एंड प्राइस जो है एक, देखो आप, रिजेक्शन दे रहा है, बट ये प्राइस ऊपर चला गया इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि भाई जो है हमारे बायस जो थे यहाँ से जो है शिफ्ट हो चुके थे अपसाइड की तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जो है लिक्विडिटीज पड़ी थी एंड वापस से यहाँ से एक लेवल मिला हुआ है हमारा, जो है हमारा ये 5 मिनट का एक्चुअली। तो हम 1 आवर पे जाते हैं। अभी ये रनिंग चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये ओसीएल देख सकते हो आप, ओसीएल से जो है प्राइस ने एक सेल डाला था 1 घंटे के लिए एंड वापस से जो है प्राइस अब साइड आ चुका है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो ये एक ओसीएल एंड उसके बाद ये जो है एक हमारा क्या बन रहा है, एक क्यूएम लेवल बन रहा है एंड प्राइस जो है क्यूएम से ही जो है हमारी क्या खा रहा है, रिजेक्शन खा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये क्या था, हमारा एक वी लेवल था। अब ये वी लेवल के नीचे क्या है भाई, एक बार बॉडी क्लोज हुई, सेकंड टाइम्स बॉडी क्लोज हुई एंड थर्ड टाइम इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक और लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई ये जो है एफबीजी था, एफबीजी के अंदर से ये निकल के आ रहा है, आपको एफबीजी के अंदर जो है कोई ना कोई ओसीएल या फिर एक क्यूएम लेवल जो है देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसने रिजेक्शन दे दी है, हो सकता है कि प्राइस को रिजेक्शन देने के बाद भी जो है टैप करके जो है ब्रेक दे के, इस पे ब्रेकआउट दे के जो है प्राइस जो है अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट एनीवेज हम जो है सीआरटी को भी समझते हैं। तो सीआरटी समझने के लिए हम जो है एक फ्रेश चार्ट को जो है ओपन कर लेते हैं, या तो
इस चार्ट पे नहीं हो समझा पाऊंगा शायद मैं। ये जो है इस पे मार्किंग करके रखी हुई है, ठीक है, इस पे भी मार्किंग है। ओके, इस पे हम जाते हैं डेली पे। तो अब देख सकते हो ये एग्जांपल काफ़ी बार ले ली है, बट इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या था भाई कि ये जो कैंडल है, यही कैंडल जो डेली की, ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी, बट उसी सेम डे में जो है इस कैंडल का लो भी जो है टारगेट जो है वो कर लिया। इसको हम छोड़ देते हैं इस एग्जांपल को, हम और देखते हैं। परफेक्ट सीआरटी की एग्जांपल हमें अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम इस कैंडल को देखते हैं, ठीक है। अगर आप ये कैंडल देखो तो ये हमारी प्रीवियस डे की कैंडल थी 9th ऑफ मार्च की, ठीक है। एंड जो है इस कैंडल की विक को जो है प्राइस ने हंट कर लिया है, ऊपर जाके फिर प्राइस जो है नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि इसी सेम टाइम फ्रेम पे या फिर उससे लोअर या फिर उससे हाईयर जो है हमें क्या मिलना चाहिए, की लेवल मिलना चाहिए, तब वो सीआरटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, सी आर हमारा क्या हुआ, सी आर एच, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे जाते हैं पीछे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ भाई, सी आर एच हुआ, यानी कि ये वाली लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब अगर तुम देखो ध्यान से, मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपने शिद्दत से इन लेक्चर्स को देखा है, पूरे ध्यान से समझा इन चीज़ों को, ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे कोई भी रास्ते के अंदर जो है एक भी लेवल जो है वो नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट इसको, इसको छोड़ के, ठीक है, ये एक लेवल है। बट इसके साथ साथ भाई क्या हुआ हुआ है कि इस लेवल के साथ साथ ही जो है हमारे पास हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो है हमें जो है सी आर टी देखने को मिल गई इस कैंडल, ठीक है। अब देखो नाउ एक एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो है ये कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि भाई सी आर टी इस कैंडल ने, इस ब्लू वाली कैंडल ने इसकी भी लिक्विडिटी ली है, इसकी भी लिक्विडिटी ली है, एंड इसकी भी जो है लिक्विडिटी इसी कैंडल ने ली है। तो यानी कि इतनी सारी लिक्विडिटी एक ही कैंडल जो है हंट करके जब आ चुकी है, तो प्राइस के नीचे जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है ये जो है नीचे ही जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें जो है उसी टाइम फ्रेम पे क्या देखना है भाई, एक की लेवल देखना है। अगर आप देखो तो ये क्या है, एक क्यूएम लेवल है डेली का, एंड नाउ मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यूएम एम एल जो है, ठीक है, या फिर आप क्यूएम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है कि भाई स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस आया, एंड जो है यहाँ पे जो है क्या है, बॉडी क्लोज है 2 टाइम, एंड प्राइस डेली का लेवल था ये, एंड यहाँ से टैप, एंड प्राइस नीचे आना शुरू, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो गई, हमारी सी आर टी कन्फर्म हो गई। सी आर टी कन्फर्म होने के बाद जो है हम या तो यहीं पे जो है हमारी सेल डाल सकते थे इस लेवल पे भी, ठीक है, या फिर अब जो है हमें जो है पता चल गया कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो कहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी, इस लो तक तो एटलीस्ट जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो उसके रास्ते के अंदर बस ये यही रोड ब्लॉक है, इसको हम समझें कि रोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, एंड जो है बायस के जो हमारा नेक्स्ट जो स्टोरी लाइन का लेक्चर होगा उसके साथ हम सी आर टी को और अच्छे से कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो हम जो है समझेंगे। बट फिलहाल जो है हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये हो गया, ये कैंडल हो गई भाई हमारी क्लोज। अब जो है इसको हम थोड़ा स्पीड को स्लो कर देते हैं, एंड जो है यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल डाल दी प्राइस, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल डाल दी प्राइस यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आप उसमें देखो ये नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, यहाँ हाई तक गई, एंड वापस से सेल में जाना शुरू कर रखा है इसने, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन क्या होती है कि इस वीक के अंदर जो ये की लेवल है, राइट, इस की लेवल के नीचे इसके अंदर ही जो है हम सेल की ट्रेड ढूंढ लें यहीं से, एंड जो है हम सारी मूव को यहीं से कैप्चर कर लें। या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होती थी भाई,
ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, हमारा कंफर्म है कि भाई अब प्राइस नीचे जाएगा, तो हम इस कैंडल के अंदर भी जो है हम जो है ढूंढ सकते हैं हमारे क्या ट्रेड को। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हम 1 आवर पे जाते हैं। अब ये जो है की लेवल जो है 1 आवर पे जो है टैप हो चुका है, ठीक है। टैप होने के बाद जो है हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है भाई, 1 आवर के लेवल्स पे क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो है, चलो यहाँ पे तो बॉडी जो है इसकी जो है इसके ऊपर चलेगी, बट जो अगर हम ये जो है हमारा ये लेवल देखें, ठीक है, ये हमारा 1 आवर का जो है एक हमारा ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया। अब हमें पता है कि ऊपर से रिजेक्शन मिली हुई है एंड जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, ठीक है। तो प्राइस जो है नीचे जाना चाहता है इस इस लेवल तक, ठीक है। तो अब जब हमें पता है कि भाई प्राइस नीचे जाना चाहता है, तो हम यहाँ पे 1 आवर के स्ट्रक्चर पे लेवल्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। या फिर चलो हम 4 आवर पे सीधा डायरेक्ट जंप मारते हैं एंड 4 आवर पे जो है हम जो है हमारे कुछ लेवल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो 4 आवर पे क्या हुआ हमारे साथ, ये हमारा एक OCL लेवल था, फ्रेश हुआ, फिर से फ्रेश हुआ एंड जो है यहीं से टैप प्राइस नीचे जा रहा है। उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से लेवल बने भाई, एक ये OCL अभी फ्रेश पड़ा है, ठीक है, OCL 4 आवर का ये फ्रेश पड़ा है एंड उसके साथ अगर आप देखो यहाँ पे जब ये कैंडल नहीं बनी थी, ठीक है, ये कैंडल नहीं बनी थी तो ये फ्रेश हो गया था। अब ये एक दिन की कैंडल अब जो है भाई हमारी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब जब ये क्लोज हो चुकी है तो अब जो है हम यहाँ से ये हमारा यूज हो चुका है ये लेवल, ठीक है। एंड जो है हम जो है यहाँ से जो है एक सेल देख सकते हैं OCL की, ठीक है, 4 आवर का ये लेवल है जो अभी तक बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब जो है यहाँ इतना वापस से इतना ऊपर तो रिट्रेसमेंट प्राइस नहीं करेगा ना, प्राइस यहीं से कोशिश करेगा बाइंग देके भी यहीं से जो है अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर आप यहाँ पे अगेन 4 आवर के ऊपर देखो तो 4 आवर पे यहाँ पे जो है एक फिर से वापस से CRT करी हुई है, बट जो है प्राइस ने यहाँ पे कोई की लेवल भी जो है वो टैप नहीं किया हुआ, तो हम इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कंसिडर नहीं करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो SMC के अंदर इसको FBG बोलते हैं एंड ये जो है हमारा एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, बट जो है प्राइस ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो भाई ये CRT वीक CRT है, बट हमारा ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड के थे एंड जो है बायस भी डाउन साइड के थे उसमें। तो हम क्या देख सकते हैं कि तो यहाँ से जो है बाइंग देख सकते हैं एंड एक जो है हम 1 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखें तो ये वाला लेवल जो है आप देखो यहाँ पे टैप हुआ, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो ये एक मेन जो है लेवल हम देख सकते हैं, यहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये एक लेवल है जिसको हम ERS बोलते हैं एंड जो है 1 आवर पे ये जो है ERS जो है पेंडिंग पड़ा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है एंड जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल चुका है 1 आवर के अंदर। आप इसको और रिफाइन कर सकते हो, 30 मिनट 15 मिनट पे भी आ सकते हो, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है आप QM लेवल के बाद जो है जब कैंडल क्लोज हो जाए CRT को जो है हम जो है अच्छे से समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे की कैंडल जो है हम सेल जो है प्लान कर सकते हैं इस पे, ठीक है। अब जो है ये जो है हमारा आप देखो यहाँ पे 1 आवर के ऊपर भी जो है क्या बना हुआ था भाई, हमारा एक लेवल बना हुआ था 1 आवर पे एंड यहीं से प्राइस टैप करती है, अगेन यहाँ पे जो है जाती है क्योंकि ये वर्क कर चुका है एंड उसके बाद जो है प्राइस बाइंग देती है एंड जो है वापस से सेल देती है, ठीक है। अब देख सकते हो एकदम से कितनी प्यारी सेल आई है। कहाँ तक जाना चाहती है भाई प्राइस, इस लेवल तक, ये हमारी सॉरी नीचे है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। बट सोचो कि आप यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ के बैठे हो, होल्ड करके बैठे हो, बट प्राइस आपका इसके ऊपर नहीं जाएगा जब तक जो है आपका ये जो है ये डन नहीं हो जाता। अब देखो CRT जो है नीचे जाना चाहती थी, तो इसी वजह से ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, यहीं से जो है हमें जो है अच्छी खासी जो है रिजेक्शन मिल रही है एंड प्राइस जो है ओवरऑल जो है वो सिर्फ नीचे 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 जा रहा है। किस लिक्विडिटी को हंट करने, सारी की सारी सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट करने, ठीक है। अब जो है यहाँ ऊपर जो है बाय साइड की लिक्विडिटी बन चुकी है, उसको हम आगे देखेंगे कि जो है बाय साइड की लिक्विडिटी जो है जब हमें जो है यहाँ का
जो ये लो है इसके ऊपर जो है सीआरटी देखने को मिल जाती है, प्राइस इसको हंट कर लेता है, तब जो है यहाँ पे अगर हमें की लेवल भी मिलता है तब जो है हम जो है ऊपर की तरफ देखेंगे कि हमारा जो व्यू है वो क्या है अपसाइड की तरफ। ठीक है, ये 4 आवर का ओसीएल था, बट जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो अगर हम देखें तो 1 आवर के जो है की लेवल से यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिल रही थी, एंड जो है अगेन प्राइस ने क्या किया, 1 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमें जो है हमारे ऊपर जो है यहाँ पे क्यूएम लेवल डाला, एंड क्यूएम लेवल की बाद जो है हमें जो है अच्छी खासी जो है रिजेक्शन देखने को मिल गई। अब 1 आवर पे देखो, 1 आवर पे यहाँ पे भी ओसीएल डाला था, यहीं से रिजेक्शन आई, प्राइस एकदम से डाउन। ठीक है, तो 30 मिनट पे अगर आप देखो तो 30 मिनट में और अच्छे-अच्छे जो हैं आपको जो है लेवल्स देखने को मिलेंगे। 30 मिनट पे आप देखो तो भाई 30 मिनट पे क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या डाला हुआ है प्राइस ने, क्यूएम लेवल डाला हुआ है। एक ये 2 क्यूएम लेवल थे, तो हम दोनों के ऊपर बैठ सकते हैं। 30 मिनट के क्यूएम लेवल थे, ठीक है। आपको अलाइन करना है टाइम को, यानी कि डेली पे देखा 4 आवर पे ब्रेकआउट देख सकते हो आप, या फिर आप जो है 2 आवर पे, 1 आवर पे, 30 मिनट पे भी आप जो है ब्रेकआउट देख सकते हो। जो भी आपका क्यूएम लेवल जो है, ठीक है, उसको अलाइन हो रहा है उसके साथ, वहां से आप सेल में बैठ सकते थे। देखो एक एक क्यूएम लेवल ये था, एक 30 मिनट का क्यूएम लेवल यहाँ पे भी है, ये फर्स्ट था, एंड प्राइस इसको ही टैप करा, इसके ऊपर नहीं जा सका, एंड जो है उसके बाद इसमें अच्छी खासी जो है सेल जो है हमें देखने को मिल रही है। अब देखो एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो है यहाँ पे जो है नीचे के जो है हमारी जो ब्रेकआउट लेवल है वो बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये टूटते जा रहे हैं, ये टूटा एंड ये टूटता ही जा रहा है 30 मिनट पे। ठीक है, अब अगर अगर आप देखो तो ये सारी जो है ये पुल बैक्स थे, ठीक है, ये आते रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई की लेवल्स बन रहे थे, एंड ये जो है रोड ब्लॉक्स होते हैं आपके रास्ते के अंदर। पर जो है मेजोरिटी प्राइस में नीचे जाना था, क्योंकि डेली के क्यूएम लेवल से जो है हमें जो है हमें सेल देखने को मिल रही थी। अगर आप देखो तो ये रेंज बनती है अगेन, एंड प्राइस अच्छा खासा जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो है हमारी जो है ड्रॉन लिक्विडिटी थी, कहाँ गई ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, हम 4 आवर पे देखते हैं। डेली पे देखते हैं क्या। ओके 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 ओके, तो ये ज़्यादा आगे का स्ट्रक्चर चला गया। ये जो है आप वीकली सीआरटी के हिसाब से इसको टारगेट कर सकते थे, बट डेली के अंदर हमें जो है इसी जो है लिक्विडिटी को जो था टारगेट करना था, एंड ये अच्छे से जो है हमारी डीयूएल जो है वो टारगेट हो चुकी है। अब देखो 3 दिन के लिए हम जो है सेल में बैठ सकते थे, 1 2 3, सिर्फ सीआरटी को देख के। ठीक है, यहाँ से सीआरटी देखी, ये कैंडल के अंदर हमने ओसेल वगैरह मार्क किया। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगेन इसी क्यूएम लेवल के ऊपर जो है अगर आप डेली कैंडल देखते तो यहाँ पे भाई क्या डाल दिया प्राइस में, एक सीएल डाल दिया, जो कि 4 आवर के अंदर जो है क्या है भाई आपका क्यूएम है। मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम क्यूएम आर भी बोलते हैं, कि भाई जो है वो लेवल जिस जो हाइयर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपका क्या है कि हाइयर टाइम फ्रेम पे जो आपका लेवल है सीएल है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो उसी टाइम फ्रेम पे वही सेम लेवल आपका क्या बना रहा है, क्यूएम भी बना रहा है, तो वो आपका एक क्यूएमआर हो जाता है, एंड प्राइस उसी को टैप करता है, एंड उसको टैप करने के बाद एक बड़ी सी सेल देता है, एंड एक बहुत बड़ी जो है हमें क्या देखने को मिलती है, रिजेक्शन देखने को मिलती है। नाउ अब प्राइस जो है यहाँ तक आता है, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखो तो इस कैंडल की जो है क्या हुई थी, इस दिन पे सीआरटी हुई थी। अगर हम बाइंग की सीआरटी देखें तो ये कैंडल की जो है लिक्विडिटी जो है स्वीप हुई थी, एंड जब इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो इसका देखो हाई तो बहुत ऊपर पड़ा है, इस कैंडल का हाई तो बहुत ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो अब जो है उसके साथ साथ यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रही है, एक जो है रिजेक्शन जो है वो भी देखने को मिल रही है की लेवल से, एंड जो है प्राइस ऊपर जाता भी है। ठीक है, बट ये कैंडल जो है हमारी प्रीवियस डे लो थी, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो है इसके जो है अगर आप देखो तो इसके ऊपर जो है प्रॉपर इतनी खास सीआरटी करी हुई नहीं थी प्राइस ने। ठीक है, अब यहाँ तक जाना प्राइस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते के अंदर आप देखो एक ये लेवल डला हुआ है, एक ये लेवल डला हुआ है, ठीक है, उस हिल का, तो यहाँ ये एक रोड ब्लॉक्स है कि प्राइस यहाँ से आएगी नीचे जाएगी। अब ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर आप वीकली पे देखोगे जाके तो वीकली से जो है आपको कुछ और ही सीन दिख रहा होगा। वीकली से क्या दिख रहा होगा
कि भाई वीकली से इस कैंडल की सीआरटी हुई थी, ये हंट हुआ है। एंड अगर आप देखो ये ऑलरेडी जो है वीकली में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, मंथली पे हम देखते हैं। तो अगर आप देखो मंथली लेवल्स पे अगर हम जाते हैं तो मंथली पे ये कैंडल की सीआरटी हंट की थी प्राइस ने, ठीक है। तो इसका लो हम मंथली सीआरटी के हिसाब से ये था हमारा, तो प्राइस यहाँ तक तो जाना चाहता है मंथली के हिसाब से। तो वीकली में अगर आप हम देखते हैं, वहीं पे वीकली में क्या हुआ, इस कैंडल की सीआरटी हुई है। एंड अगर आप देखो यहाँ पे कोई वीकली में कोई लेवल नहीं है जहाँ पे प्राइस जो है इसको रोक सके। तो वीकली में लेवल कहाँ पे है, वीकली में भी भाई बहुत नीचे है, ये लेवल पड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो वीकली के हिसाब से भी देखो तो ये लेवल ऑलरेडी वर्क कर चुका है, ठीक है। कि ये लेवल एक यही लेवल जो बचा था 4340 का, जहां तक जो है हम जो है सेल जो है एक्सपेक्ट कर भी सकते थे वीकली के हिसाब से, वीकली सीआरटी के हिसाब से, ठीक है। बट जो है हमारा मेजर पॉइंट जो क्या होगा कि जो इस कैंडल के अंदर जो है हमारा एक लो पॉइंट होगा, ठीक है, सीआरटी के अंदर, उसको जो है हम टारगेट कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये जो है नाउ हमारी क्या थी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब हम इसके लो को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं मान सकते थे, इसको एक कैंडल कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो क्या हुआ है, ये इसका ऑलरेडी जो है लो भी प्राइस ने क्या कर लिया था, हंट कर लिया था उसी सेम वीक के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये लो भी डन कर दिया प्राइस ने। उसके बाद देखो प्राइस जा रहा है किस लो को टारगेट करने, इस लो को टारगेट करने। ना इसके अंदर ये देख सकते हो आप, ये लो हंट हुआ है। एंड जो है उसके बाद जो है प्राइस वापस से जो है वापस जो है अपसाइड में गया है। अब यहाँ के की लेवल से भी बाइंग आई होगी, यहाँ की लेवल से भी थोड़ी बहुत बाइंग आई होगी, बट ऊपर क्या बन चुके होंगे, नए जो है की लेवल्स बन चुके हैं। ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब जो है हम स्टोरी लाइन को और अच्छे से कर लेंगे एंड जो है सीआरटी को जो है इसके साथ अलाइन करेंगे बायस देखने के लिए, ठीक है। यानी कि जो है हम जो है स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्टोरी लाइन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टोरी लाइन को, जिसमें हम बायस के बारे में भी समझेंगे। एंड उसके साथ साथ जो है हम सीआरटी को जो है यूज़ करने वाले हैं मिक्स करके, ताकि जो है हम जो है हमारे बायस को जो है वो फाइंड कर सके एंड जो है हमारे बायस जो है वो और अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग होगी। अब जिन लोगों ने जो ये चीज़ जो है पहली बार सीखी होगी उनके लिए हो सकता है टफ हो, बट जो थोड़ा बहुत जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम दिया है जिन्होंने, ठीक है, उनके लिए जो ये चीज़ होगी वो बहुत जो है अच्छे से वर्क कर रही होगी कि टाइम फ्रेम क्या होता है एंड कैसे जो है फ्रैक्टल नेचर जो है मार्केट का वर्क करते हैं हमारे लिए। अब जो है नाउ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ। फ्रैक्टल नेचर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ्रैक्टल नेचर मार्केट का क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है हम फ्रैक्टल नेचर को जो समझते हैं मार्केट में ये क्या होता है एंड ये जो है कैसे जो है टाइम फ्रेम्स जो है वो वर्क करते हैं। तो देखो फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए क्या हम जो है एक जो है एक डायग्राम जो है यूज़ करते हैं। एक मान लो एक जो है ये एक ट्री है, राइट। ओके, हम एक पिक्चर ले सकते हैं वैसे, बट ना वो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। अब मान लो ये एक जो है ट्री है, राइट। कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, फिर समझने में इजी होगा। ट्री की तरीके से ही ये लगेगा, ठीक है। बचपन में हम ऐसी ही ड्राइंग्स करते थे। एंड ये कुछ ऐसे, राइट। तो भाई ट्री बहुत गंदा बना है हमारा, कोई इशू नहीं है। आई होप कि आपको ये मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही होगी एंड काफ़ी आप इसको प्यार करोगे इस ड्राइंग को। प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको ये लेक्चर जो है कैसा लगा एंड जो है आप इसको कैसे जो है देख रहे हो इस लेक्चर को। एंड क्या आपकी ट्रेडिंग में जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या आपको कोई कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है। एंड जो है नेक्स्ट जो है हम जो है लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम भी करूँ,
चैनल पे, बट जो है थोड़ा मैं लाइफ में उलझा पड़ा हूँ, इधर उधर की बातें चल रही हैं ज़िंदगी में, तो जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। एंड जो है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो है हम अच्छी अच्छी ट्रेड जो है वो कैप्चर करेंगे, एंड आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो अभी जो है हम फ्रैक्टल नेचर को समझते हैं। पहले जो है हम लर्निंग पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे रियल मार्केट में, एंड देन जो है हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, पहले एक पेड़ समझो। अब ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी जो क्या होंगी भाई ब्रांचेज होंगी कुछ ऐसे, एंड ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये इसके कुछ लीव्स होंगे, लीव्स, एंड ये इसके ऊपर लीव्स। ठीक है, अब ये एक ब्रांच या एक पेड़ के अंदर बहुत सारी हजारों मल्टीपल जो है ब्रांचेज होंगी ऐसे, ठीक है, सेम ऐसे, एंड उन ब्रांचेस के ऊपर हर एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, लीव्स होंगे। ठीक है, हर एक लीफ के अंदर का जो है स्ट्रक्चर जो है सेम होगा, बट जो है वो जो ब्रांचेस होगी, ठीक है, उस एक ब्रांच के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से जो है बन रहा होगा। जैसे कि एक एक जो है लीफ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है प्लांट्स की डायरेक्शन अप साइड की होगी। ठीक है, कुछ प्लांट्स या फिर कुछ ब्रांचेस जो है कुछ नीचे होंगी। अगर हम जो मेन ब्रांच की ही बात करें, ये इसको छोड़ दें, ठीक है, कुछ ब्रांचेस ऐसे होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ इसके अंदर से जा रही होंगी, एंड कुछ ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, बट अगर हम ओवरऑल चीज को समझें, ये है तो एक क्या ट्री ही है, यानी कि यहाँ पे कोई रूट जो है सॉरी, जो ये ब्रांच है, ये टहनी है, ठीक है, इसके ऊपर जो है पत्तियां लगी होंगी, वो बन रही होंगी, फिर नई कोई टहनी जो है वो बन रही होगी, नई ब्रांच जो है वो बन रही होगी, बट वो ओवरऑल है तो क्या, एक हमारा जो है एक ट्री ही है। वो सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, एक पूरे कंप्लीट ट्री को जो है वो बना रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई फ्रैक्टल नेचर है। अगर आप जूम करते जाओगे इस ट्री को, दूर से देखोगे तो आप इसको एक ट्री बोलोगे, इसके पास जाओगे तब भी ये ट्री ही है, बट आपको पास से क्या दिखेंगी, जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी, जैसे इसकी जो है ब्रांचेस दिखेंगी, एंड ब्रांचेस के अंदर आपको उसके अंदर पत्तियां दिखेंगी, एंड पत्तियां जो है अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी, अलग अलग हो सकता है इसके अंदर फ्रूट्स भी लगे हों, राइट, अगर ये कोई फ्रूट है, फ्रूट का जो है ट्री है या कोई प्लांट है, राइट। तो फ्रैक्टल नेचर का अगर हम ट्रेडिंग में भी यही मतलब समझें कि भाई ओवरऑल जो है आप देख क्या रहे हो, आप एक ट्री को ही देख रहे हो, एक ही ट्री है वो, उसका जो है अब जो है अब सीजन, मान लो सीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, साइकिल्स चेंज होती हैं, जैसे मार्केट में भी होती हैं, कभी बाइंग चल रही होती है, कभी सेल चल रही होती है। अब मान लो भाई ऑटम सीजन हम जो है बोलते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि भाई जो है पतझड़ का सीजन आता है, ठीक है, तो ये पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जो है वापस से जब स्प्रिंग आता है, मानसून आता है, ठीक है, यही जो पत्तियां हैं इनकी जो है ग्रोथ और अच्छे से बढ़ती है। तो जब जो है हम ऑटम सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है श्रिंक सा हो जाता है, इसमें जो पत्तियां हैं वो कम रह जाती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि सेलिंग में जो है ये हो गया, ठीक है, एक एक सिनेरियो आप मान सकते हो, एक बाइंग का है, एक सेलिंग है, ठीक है। तो यही जो है सेम चीज जो है हमारी मार्केट के अंदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर। तो फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या है कि भाई एक डेली कैंडल होगी, मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो उस डेली कैंडल के अंदर 4 आवर की जो है कैंडल्स होगी, ठीक है। इसको एक्चुअली ना हम मंथली से शुरू करते हैं। अब ये मान लो मंथली कैंडल है, एंड मंथली कैंडल के अंदर हमें जो है 4 वीक की जो है 4 कैंडल्स देखने को जो है मिलेंगी, ठीक है, इसके अंदर वीकली कैंडल्स 1, 2, 3 एंड 4, 4 हफ्ते होते हैं मार्केट में, ठीक है। उन 4 हफ्तों के अंदर एक वीक के अंदर जो है कितनी कैंडल्स देखने को मिलेगी। अगर हम फॉरेक्स की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो उसमें जो है 5 दिन में जो है ट्रेड होती है, एंड जो है क्रिप्टो की बात करें तो उसमें 7 के 7 दिन जो है ट्रेड होती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है, अभी जो है मैं फॉरेक्स के लिए बता रहा हूँ, तो उसके अंदर 5 कैंडल्स होंगी, ठीक है। अब 5 कैंडल के अंदर एक दिन की कैंडल होगी, अब एक दिन जो है जो प्राइस है जो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जो है मल्टीपल कैंडल्स होंगी, ठीक है, 4 आवर की,
फिर 1 आवर की, ठीक है, उसके अंदर 4 आवर की कैंडल के अंदर जो है 4 जो है कैंडल्स होंगी 4 आवर की कैंडल के अंदर, ठीक है। अब उसके साथ साथ जो है 4 आवर के अंदर जो है आपकी 4 1 आवर की कैंडल्स होंगी, एंड जो है उसके साथ साथ 1 आवर के अंदर 30 मिनट की, हर एक 1 आवर की कैंडल के अंदर जो है 2 कैंडल्स होंगी 30 मिनट की, एंड उसके बाद 15 मिनट की ज़्यादा। तो ये जो है ओवरऑल वो कह रहा है कि भाई हर एक टाइम पे, हर एक जगह पे अलग कैंडल्स बन रही होगी, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे एक अलग जो है स्ट्रक्चर चल रहा होगा, एंड हर एक स्ट्रक्चर जो है अलग तरीके से जो है वर्क कर रहा होगा। अगर बाइंग की कैंडल जो है वो या तो क्या लो, मान लो कि 2 टाइम फ्रेम को हम लेके चलते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको। 2 टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं, एक डेली है, एक जो है H4 है, ठीक है। या फिर मान लो आप जो है स्कैल्पिंग कर रहे हो, एंड जो है आप जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही ज़्यादा देखते हो, 5 मिनट 1 मिनट पे भाई कोई इंडिकेटर लगा के बैठे हो, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट के अंदर बहुत सारी कैंडल होगी, ऐसे 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 चल रही होगी प्राइस, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बट डेली के अंदर क्या होगा, एक कैंडल होगी बस ऐसे। अब अगर यहाँ से प्राइस उठा था, ओपन यहाँ था, क्लोजिंग यहाँ थी, तो ये क्या होगी, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ठीक है। 5 मिनट की बहुत सारी कैंडल्स होंगी जिसमें यहाँ पे सेल 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 चल रही होगी, बाइंग 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 चल रही होगी, ये सेल चल रही होगी, ठीक है। तो बट ओवरऑल डायरेक्शन क्या है कि भाई पीछे की कैंडल जो है वो बाइंग दे के आई है, कैंडल ने सीआरटी करी है, ठीक है, एंड ये लिक्विडिटी को स्वीप करा है, ये सीआरटी हुई हुई है, एंड ये कुछ ऐसी सीआरटी हुई है, ये एक्चुअल में इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे, मान लो ये कैंडल ऐसे है एंड ये कैंडल ऐसे है, एंड इसकी जो सीआरटी करी है प्राइस ने, ठीक है। कलर का जो कैंडल का जो कलर है उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड जो है इसकी सीआरटी हो चुकी है। थर्ड कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो अप साइड जाना चाहती है, ठीक है। ये सीआरटी से दिख रहा है हमें, डेली की कैंडल बता रही है, ठीक है। तो बट वही पे जो है आप कहाँ पे उलझते हो, जो चीज़ में उलझते हो वो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हो, 1 मिनट 5 मिनट पे देखने लगते हो सब चीज़ें, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होते कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि भाई सेल जाएगी, अब तो सेल जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर बता रहे हैं, ईएमए बता रहा है सेल जाएगी, ठीक है। आप सेल में बैठ रहे हो, अब क्या सेल हिट हो रहे हैं, बाय में बैठ रहे हो, एसल हिट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो भाई बाइंग की है। प्राइस यहाँ पे जाना चाहता है, अब यहाँ पे वो सीधा नहीं जाएगा, प्राइस ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को समझो तो यही जो है फ्रैक्टल नेचर है कि भाई हमें जो है टाइम जो है हमारा वो एच को जो है प्रायोरिटी देनी है, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करनी है भाई, एंट्री करनी है। बस इतना सा फंडा है ट्रेडिंग का। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से मास्टर कर लिया है, आपने एमएसआर को यूज़ करना सीख लिया है, आपने सीआरटी को समझ लिया है, आपने जो है अपना जो है उसके बाद जो है बायस समझ लिए हैं, तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। बस आपको उस चीज़ को ग्राइंड करना है, उस चीज़ के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है, एंड जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे भाई, आपको जो है अपने आप जो है इस जर्नी में जो है आप स्मूथ होते जाओगे, एंड जो है आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर होती जाएगी। अब एक और जो था डाउट आ रहा था लोगों का कि भाई कौन सा की लेवल वर्क करेगा। देखो मैंने आपको 3 लेक्चर दिए हैं, ठीक है। अब उन 3 लेक्चर में मैंने क्या-क्या बताया भाई? की लेवल्स बताए, ये एक लाइन है बस, इतनी इतनी आप इस एक लाइन को क्या दे रहे हो, बस इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। की लेवल जिसको मैं केएल की जो भी मैं लिख देता हूँ। अब मेरा चार्ट देखो आप, ये तो डायग्राम हो गए, तो कहाँ गया भाई चार्ट, नीचे होगा एक्चुअल में। रीसेट चार्ट, फाइनली अब ये मेरा चार्ट है। क्या मेरे फालतू के यहाँ पे मैंने लाइंस लगा के रखी हैं, बस ये इसको इग्नोर कर दो, ये तो मतलब फिबोनाची है, ठीक है, इसका अलग सीन है।
बट क्या मेरे चार्ट पे कोई बहुत ज़्यादा लाइंस लगी हुई हैं? बस मैंने क्या लिखा की क्यूएम की क्यूएम, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे हर जगह पे लिखा है कि ये मेरा ए वी है? नहीं, है ना? ये 5 मिनट का चार्ट है। क्या मैंने हर जगह पे हर एक लेवल को मार्क किया है? ध्यान से देखो मेरे चार्ट को। क्या मैंने हर जगह पे हर एक, यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे जो है ए वी बन रहे हैं, ये फिर से ए, ये ए, ये ए, ये वापस से, ठीक है, ये लेवल, ठीक है। कितने कितने ही लेवल बन रहे हैं भाई, ये ओसीएल ओसीएल ओसीएल। क्या मैं सबको मार्क करता जाऊँ क्या? हर एक टाइम फ्रेम के लेवल को हर एक को मार्क करता जाऊँ क्या? नहीं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भाई अपने चार्ट को इतना गंदा बनाने की कि भाई मैं समझूँ कि भाई अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है यार, ये की लेवल से रिजेक्शन आएगी, ये से यहीं से आएगी। आप हर एक चीज़ को मतलब जो है गारंटेड क्यों समझते हो कि भाई अगर बंदे ने ये की लेवल्स बताए हैं तो यहाँ से बस यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा कि यहाँ पे मान लो ये की लेवल है, ये की लेवल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुई है भाई, एक सेल डाल के प्राइस ने बाइंग दे दी, ठीक है, ये बाइंग दे दी। अब यहाँ पे तो भाई कोई की लेवल भी नहीं है, ये एक लेवल है ओसीएल का, ठीक है। एंड अगर आप देखो यहाँ से, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि चीज़ें हमारी वर्क नहीं करती, बट क्या आप सारे के सारे चार्ट के ऊपर ही क्या मार्किंग कर दोगे क्या? इसका मतलब बाद में आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा, आपको डायरेक्शन ही नहीं समझ आ रहे, क्या करोगे भाई उस चीज़ का? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? देखो प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गई आपकी, मुझे काफ़ी जो वो लोग थे, ठीक है, उन्होंने चलो डीएम किया। मैं देखो आपको सुनाई नहीं कर रहा कि आप मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, ठीक है। मैं बस इस चीज़ को जो है आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ समझाऊँ। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने 3 लेक्चर डाले हैं, उन 3 लेक्चर में मैंने बताया क्या था? उन 3 लेक्चर में मैंने ये बताया था, ये आपके पीओई है, ओसीएल, एवी, क्यूएम, सेकंड लेक्चर में क्यूएमआर, क्यूएमसी उनके बारे में बताया। थर्ड लेक्चर में मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट आपको देखने हैं की लेवल की रिजेक्शन से, ठीक है? की लेवल की रिजेक्शन से हमने क्या देखने हैं? ब्रेकआउट देखने हैं। एंड उसमें देखो अब जो है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको जो आपको क्लटर आ रही है ना, हर एक की लेवल हर जगह पे बन रहा है, ठीक है, उसको मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ ये अब इसी लेक्चर में, ताकि आपको और कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे आप और कन्फ्यूज़ होते जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। तो कोशिश करते हैं इसी में समझने की। एक मैंने आपको क्यूएमआर लेवल बताया था, ठीक है। उसमें क्या था कि भाई वही ए लेवल जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाता है, क्यूएम हो जाता है, तो वो एक अच्छा आपका एक जोन बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एच टी एफ की, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? एम टी एफ की। अब देखो जो लेवल आपका एक से एक जगह के बावजूद जो है मल्टीपल टाइम्स पे अलाइन हो रहा है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। ये बात समझो, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। इसको हम रिफाइनमेंट करना सीखते हैं अभी, मैं आपको अभी बता देता हूँ ये चीज़, ठीक है। रिफाइनमेंट करना, तो उसको हम बोलते हैं एम टी एफ की या फिर एच टी एफ की भी लिख सकते हो। एंड कौन कौन से टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ जिसपे जो है हमें मार्किंग करनी होती है। आपको कैसे प्ले करना है चीज़ों को मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको भाई डायरेक्शन देखनी, मैं स्टोरी लाइन की वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर, मंथली, वीकली, डेली, एच, ठीक है। कहीं कहीं पे H1 भी जो है हम देखेंगे, बट जो है ये आपके मेन टाइम फ्रेम रहने चाहिए, ठीक है। ये स्टोरी लाइन में हम समझेंगे। इन लेवल्स पे ही आपको जो है ट्रेड की प्लान करनी है। ट्रेड यहाँ पे देख लिया, अब जो बाकी टाइम फ्रेम्स हैं H2, H1, M30, M15, ठीक है। आप यहीं तक यूज करो, इसके नीचे मत जाओ, ठीक है, कंफ्यूज हो गए वरना। M5, M1, M3, ठीक है। अब ये भी यूज करने लग जाओगे आगे आने वाले टाइम में जब आप बेहतर होते जाओगे, ठीक है।
इसको अभी हम नहीं यूज करेंगे इतना, ठीक है, मैं करता हूँ बट आपको करने की जरूरत नहीं अभी। आपको इन दो चीजों पे वर्क करना है। इस पे आपको क्या देखना है, एमएसएस। मैं आपको ये स्टोरी लाइन की नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर बता दूंगा। शिफ्ट, बीओ, आईडीएम, ये आपको इन पे देखना है एंड यहाँ से आपको की लेवल्स देखने हैं, ठीक है, ये मार्क कर लेंगे आपको। एंड प्लस उसके साथ क्या देखनी है, अभी सीआरटी हमने आज समझिए तो सीआरटी आपको देखनी है। तो उसके साथ साथ आपको जो है रिफाइनमेंट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही जो है अच्छे से कवर करूँगा और अच्छे से, मतलब रिफाइनमेंट जो है दो तरीके की होती है, एक LTF टू HTF एंड जो है एक HTF टू LTF रिफाइनमेंट होती है। एक भाई आपकी LTF टू HTF रिफाइनमेंट होती है, ठीक है, इन दोनों को हम समझते हैं। LTF टू HTF बहुत ईजी है, ये थोड़ी सी हार्ड है इसको समझना, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि आप समझ ना पाओ इसको, इस चीज़ को, ठीक है। LTF टू HTF रिफाइनमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी हम इसको कवर करते हैं, मतलब मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ, ये हार्ड होती है बट इजी, इस पे अच्छी खासी जो है डायरेक्शन एंड ट्रेड्स मिलती हैं। इस पे क्या है कि भाई वो तो कितना मर्जी जो है, मतलब अपनी मर्जी से आप चीज़ों को फैंसी बनाते जाओ अपने लिए, ठीक है, वो आप पे है, बट ये भी काम किया है, ऐसा नहीं कि ये मैं यूज़ नहीं करता बट करता, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब जो है टाइम फ्रेम भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अब भाई देखो, मैं जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनका यूज़ कैसे करना है वो बता दूंगा, ठीक है। साहब ये क्या हो गया, गोल्ड 2010 के चार्ट में पहुंच गए हम तो, इतना पीछे क्या ही करूँ भाई। ओ एक और चीज़, हाँ ये इन्वर्टेड है ना, भूल गया था। हाँ मैं भी कहूँ कि यार ये गोल्ड का चार्ट उल्टा कैसे हो गया। ओके, प्राइस अभी तो करंटली यहाँ भी चल रही है, ये FXCM के चार्ट भी देख लेते हैं हम। ये forex.com का चार्ट है, ठीक है, ये वीकली कैंडल्स हैं एंड हम जो है मंथली देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हिडन लिक्विडिटी क्या क्या पड़ा है भाई, ये मंथली है, ठीक है। ये लेवल, ये वाला, ठीक है, बस इस लाइन को देखते रहना आप। इसको मैं क्या करता हूँ कि डार्क कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाली लाइन, बस आपको सिर्फ इतना देखना है, बाकी और कुछ नहीं हमने देखना अभी। कोई टर्टल बॉडी सूप, कोई फैंसी नाम कुछ नहीं यूज करे, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं, कौन सा लेवल रखना है आपको, कौन सा नहीं, ठीक है। मंथली लेवल है, वीकली पे गया, क्या यहाँ पे वीकली पे भी एक लेवल बन रहा है, अगर आप देखो तो वही, हाँ एक लेवल बन रहा है ये वाला, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो ये वर्क कर चुके हैं, ये अनफ्रेश हो चुके हैं वीकली पे, ठीक है। बट उसके ऊपर क्या बना हुआ है, उसके ऊपर एक वीकली का क्या बना हुआ है भाई, एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी के लिए लिख लेता हूँ वीकली के लिए, ठीक है। अब जो है वीकली का लेवल था, रिजेक्शन आई हुई है, इसीलिए मार्केट में जो है अभी बाइंग चल रही है, ठीक है। वीकली तक ये जो है, ये आई गेस ये वाला ही लेवल है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, वरना तो ऊपर तो ये बहुत ऊपर है लेवल, ठीक है। एंड ये भी है एक लेवल यहाँ पे, ठीक है। ओके, कोई रिप्ले नहीं चल रहा, रियल मार्केट है। अब डेली पे देखूं तो वही डेली पे वही लेवल था मंथली का, यहाँ से निकल के आ रहा था, ठीक है। एक मंथ पूरा, ये अक्टूबर था, नवंबर की स्टार्टिंग से लगाकर भी चलो तो यहाँ तक एक पूरा मंथ की जो कैंडल्स थी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। एंड उसके बाद यही लेवल यहाँ पे भी पड़ा है एंड यहाँ पे भी पड़ा है एंड अगेन यहाँ पे इसी लेवल के आसपास, ठीक है, ये लेवल पड़ा था एंड ये जो है फ्रेश हो चुका था, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो वही सेम लेवल वीकली पे भी है, ठीक है। एंड डेली पे इसके आसपास क्या था,
इसके पीछे से ये डेली पे यही सेम लेवल ये भी निकल के आ रहा था, ठीक है। H4 पे देखूं मैं, तो H4 पे कितनी जगह पे एक यही सेम लेवल पीछे से निकल के आ रहा है, एंड जो है इस पे बॉडी क्लोज है, ये फ्रेश पड़ा था, ठीक है। अभी ये फ्रेश पड़ा है यही सेम लेवल, ठीक है। एंड इसके आसपास क्या है, एक ये एक क्यूएम लेवल है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग देखने के लिए। उसके बाद अब मैं H4 में मार्किंग करता हूँ, एंड अगर आप देखो कितनी बार इसी सेम जगह पे लेवल्स बने हैं, ठीक है। ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक लेवल बना था, ये फ्रेश हो चुका था, एंड ये टैप होके प्राइस नीचे भी गया था, फिर वापस से अपसाइड चला गया, ठीक है। यानी कि जो लेवल मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में बन रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, HTF की या फिर MTF की, ठीक है। एंड उस एक ही लेवल को हम लेके चलेंगे, बार बार उसके आसपास के सारे लेवल्स को हम जो है मार्क नहीं करेंगे। एंड इस लेवल से जो है हमें डायरेक्शन क्लियर थी कि प्राइस जो है अपसाइड जाना चाहते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। एंड अगर आप देखो फर्स्ट टैप पे ही जो है मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस गया भी है ऊपर, ठीक है, इतना ऊपर चला गया भाई, 4 आवर की कैंडल्स थी, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है एक 4 आवर का एक लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। एंड जो है उसको देखते हैं क्या वो 2 से 3 टाइम फ्रेम पे अलाइन हो रहा है। अब ये लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ 4 आवर का, H4, ठीक है, 2H पे भाई हाँ बन रहा है, ठीक है। 1 आवर पे देखो बन रहा है, क्या मैंने हर जगह पे लाइन लगाई, यहाँ पे 1 आवर पे, यहाँ पे वापस से यहाँ पे लगाई नहीं, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपली की या फिर HTF की। अब मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि मैं इसके अंदर CRT देखूं, CRT के अंदर जो है मैं टाइम फ्रेम में जाऊं, छोटे टाइम फ्रेम पे BO देखूं, MSS देखूं एंड ट्रेड प्लेस कर दूं, एंड अपना जो टारगेट है यहाँ तक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक रखूं एंड ट्रेड को कैप्चर। बस मेरा इतना सा मोटिव होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है। अब इसके अंदर और जितनी चीज़ें डालते जाओगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है। 45 मिनट का स्ट्रक्चर देख लिया, 30 मिनट का स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ से लूम एंट्री, यहाँ से लूम, ठीक है। आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग के अंदर 1 आवर के की लेवल से जो है नीचे आपने नहीं जाना, ठीक है। इससे अगर नीचे जा रहे हो गोल्ड पे तो 30 मिनट 15 मिनट के ऊपर आपने जो है चीज़ें देखनी है, बस ब्रेकआउट देखना है, ठीक है। अब जो है क्रिप्टो पे भी यही सेम लॉजिक से जो है चीज़ें काम करेंगी, HTF की, ठीक है। जो एक की लेवल जो है जो 2 से 3 टाइम फ्रेम्स पे आ रहा है भाई, वो क्या हो रहा है, अपना स्ट्रॉन्ग लेवल हो रहा है। अब जो है मैंने आज के जो क्यूएम लेवल्स जो थे वो मार्क करे थे, मैं 1 आवर पे चला जाता हूँ, वही सेम लेवल्स जो थे, आई गेस ये क्या हो रहा है भाई, इतना कुछ इतने डायग्राम्स, ओके, ये एक HTF की लेवल आ रहा है पीछे से जो भी फ्रेश हो चुका है, एंड ये जो है प्राइस ने एक क्यूएम लेवल डाला था जो कि यहाँ से आ रहा है भाई 1 आवर पे, ठीक है। ये 4 आवर में यहाँ था, 1 आवर पे यहाँ था। मैं क्या सोचूं कि अब 1 आवर के लेवल्स को मार्क करता फिर ये भी, ये लेवल पड़ा है, ये लेवल पड़ा है, ठीक है। हमने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को देखना है, सबसे पहले हमने सिर्फ उस लेवल को देखना है जो हायर टाइम फ्रेम पे बैठा होगा, ठीक है। H4 का ये क्यूएम लेवल यहाँ से डला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस टैप हुआ है, अपसाइड चला गया। अब 1 आवर का तो यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है, मतलब सॉरी, जो 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे जो लेवल है वो 4 आवर पे नहीं है, तो उसको हम नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक लेवल को इग्नोर करना है। जैसे कि ये अगर आप देखो, ये एक क्यूएम लेवल डाला हुआ था प्राइस ने, प्राइस टैप करता है एंड जो है इसी लेवल से जो है प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल में जो है हमें बाइंग दे दी, ठीक है। तो इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर 2 आवर पे देखूँ तो भाई 2 आवर पे देखो, 2 आवर पे भी है, 1 आवर पे भी है। अब मैं क्यों सारे 1 आवर के नए जो लेवल्स हैं पड़े थे, ये पड़ा था, ठीक है, ये पड़ा था, ये भी लेवल पड़ा था, ठीक है, ये भी लेवल जो है, ये भी लेवल पड़े थे, फिर ये भी पड़े थे। क्यों मैं मार्क करूं, जब मुझे मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए कि मेरी डायरेक्शन किस साइड की है, मेरे बायस किस साइड के हैं, एंड देन जो है मैं अपनी जो है ट्रेड को जो है वो प्लेस करूं। तो आई होप कि आपको जो है थोड़ा मैंने जो रिफाइनमेंट का बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ आ गई होगी।
एंड जो है 4 आवर के ही जो है की लेवल्स को मार्क करो एंड उन पे जो है स्टार्टिंग में ट्रेड करो। 1 और 2 आवर पे हर जगह पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करो एंड जो है आप जो है अच्छी खासी जो है ट्रेड कर पाओगे एंड सेफ साइड रह पाओगे। ठीक है, 1 आवर पे आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये अगेन ये नीचे के टाइम फ्रेम से व्यू वगैरह देखना पड़ेगा, जो मैंने पिछले जो थर्ड लेक्चर था उसमें बताया भी था। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा।